अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया में। मैं मोहम्मद यासिर इकबाल। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए है। गिवन में ये दे रहा है कि ए बी जो है वो सी डी के सी डी के पैरेलल है। और आगे ये जो है ना उसने एक जो फिगर है वो दी हुई है। ये यहाँ 108 दिया हुआ है, ये 71 दिया हुआ है, यहाँ 37 दिया हुआ है। और ये वाला पॉइंट जो है ये ए और बी जो है ये अननोन है, इनको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, बी को हम पहले आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ए को भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चले हम पहले बी फाइंड कर लेते हैं। अब बी पर ना हम एक थ्योरम लगाएंगे, थ्योरम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का ना, वो क्या है वो मैं लिख देता हूँ। जो थ्योरम है वो कहता है सम ऑफ टू interior angles is equal to its opposite exterior sum of two interior angle। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है CBD है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। अब ये वाला जो है इंटीरियर एंगल है और ये भी इंटीरियर एंगल है। ये जो बी है ना ये हमारे पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ये जो है ये इंटीरियर एंगल है। ये भी क्या है हमारे पास, इंटीरियर एंगल। ये दो इंटीरियर एंगल हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरम वो ये कहता है कि जब दो इंटीरियर एंगल को आप ऐड करते हो, दैट इज 37 और 71 108, इन दोनों को ऐड किया 108 आ गया। कह रहे उनको ऐड करने से जो रिजल्ट आता है वो उन दोनों एंगल के अपोजिट एंगल जो होता है एक्सटीरियर उसकी इक्वल होता है। ये थ्योरम कहते हैं कि दो इंटीरियर एंगल को जब आप ऐड करते हो, जो इनसाइड एंगल होते हैं, उन दोनों को जब आप ऐड करते हो तो उनका जो रिजल्ट आता है जो वो कौन सा होता है, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि जब आप दो एंगल इंटीरियर एंगल को ऐड करोगे वो एंगल इक्वल होगा किस एंगल के, एक्सटीरियर एंगल के। ये एक्सटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू वो होगी जो इन दोनों एंगल को ऐड करने के बाद आएगी। यानी इन दोनों एंगल का जो दो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका जो बाहर वाला होता है वो मजमूआ होता है। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल कि इन दो एंगल का जो एडियस सम होता है, दोनों को ऐड करो वो इक्वल आएगा। किसकी इक्वल आएगा, इट्स अपोजिट, अपने एंगल जो दोनों एंगल हैं उनके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के। अब ये दो इंटीरियर एंगल है, इसका अपोजिट ये वाला इंटीरियर एंगल है। ये वाला एंगल जो है ना ये बेसिकली इंटीरियर है, इंटीरियर एंगल। और ये वाला एंगल क्या है, एक्सटीरियर है, जिसमें यहाँ मेंशन किया हुआ है। इनके अपोजिट दो एंगल है, एक इंटीरियर और एक्सटीरियर। वो कहता है कि इन दोनों को ऐड करो तो वो अपने एंगल के एक्सटीरियर के इक्वल होगा। ये देखो 108 आ गया, इन दोनों को एंगल का एक्सटीरियर एंगल आ गया। तो हमारे पास B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 37 प्लस 71, तो B इज इक्वल टू 108 डिग्री आ गया। क्यों कि ये दो इंटीरियर एंगल हैं, इनको ऐड किया जो तो वो एक्सटीरियर एंगल की इक्वल आ गया। अब हमारे पास A फाइंड करना है। अब A फाइंड करना है तो ये जो 37 है ये इसकी इक्वल होगा। अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि एंगल जो हमारे पास डी सी, मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करें। DC B इज इक्वल टू ABC, दोनों इक्वल होंगे और अल्टरनेट एंगल है, साथ रीजन है। अब देखें DCB यानी ये जो दरमियान वाला एंगल DCB, ये वाला दरमियान वाला एंगल किसकी इक्वल होगा, ABC के इस वाले एंगल के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि
ये दोनों एंगल एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है। क्यों? ये ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है। जब भी पैरेलल लाइन हो और उनको ये लाइन है, दूसरी पैरेलल लाइन को कोई लाइन यूं बाइसेक्ट करती है तो इनके यूं एंगल जो होते हैं 1 और 2 है, ये दोनों क्या हैं? अल्टरनेट एंगल हैं। ये 1 और 2 इक्वल होंगे। इसी तरह अगर मैं देखूं तो ये मैं इसको 3 का नाम दे दूं और इसको मैं 4 का दे दूं तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आएगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आएगा, क्योंकि दोनों जो हैं वो एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। तो इस तरह ये मेरे पास क्या आ गया? 37 आ गया। अब मेरे पास जो ट्रायंगल है, ये जो है नीचे वाली जो जगह है इस पर मैं क्वेश्चन को आगे लेके चलूँगा। आप चाहें तो पास करके उतार लें। यहाँ पर ना क्या है कि मेरे पास जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ए बी सी ट्रायंगल को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें अगर आप देखें तो 2 एंगल दिए हुए हैं, तो तीसरा मैं आसानी से निकाल लूँगा। मेजरमेंट एंगल ए मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। यानी जो ट्रायंगल होती है उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं तीनों, उनको ऐड करो तो 180 होते हैं। अब ए जो है, ये देखें ए क्या है? 108, 108। बी जो है 37 है। सी जो है वो 8 डिग्री है, फाइंड करना है 180। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं साइड पे। 108 में 37 ऐड कर लो, 15 1 कैरी 4 और 145 प्लस ए इज इक्वल टू 180 आ गया। अब मेरे पास क्या हो जाएगा जी? ए इज इक्वल टू 180 माइनस 145। ये जो वैल्यू इधर थी जब इक्वल के उस तरफ जाएगी तो प्लस होनी थी, तो उस तरफ जाके क्या होगी? माइनस होगी। तो मेरे पास कितना आ जाएगा जी? 35 डिग्री आ गया। ये जो एंगल मैंने फाइंड करना किया है 35। तो इस तरह मुझे 2 चीज़ें चाहिए थी, एक बी चाहिए था दैट इज़ 108 आ गया, और ए चाहिए था 35। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें वो कहता है कि जो लाइन ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अननोन फाइंड करनी है, जैसे इसमें अननोन क्या है? सी है और डी है, वो हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गया? तो इसमें हम ये करते हैं कि ये जो हमारे पास ए बी है, ये देखो मैं इस तरह लिख लेता हूँ। ए बी है मेरे पास, मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ ए बी, ए बी। अब ये पॉइंट एफ है। ए बी को एक और जो है ई एफ जो है लाइन क्या कर रही है? कट कर रही है, कट कर रही है। तो यहाँ पर मेरे पास जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का। तो यहाँ पर मेरा एंगल बनेगा 45, ये 45 है, ये 45। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी एंगल 45, यहाँ पर जो एंगल है ये कितना बनेगा? 45। अब क्यों 45 बनेगा? ये वाला एंगल क्यों इसकी इक्वल है? ये इसकी मैं रीज़न अब आपको बताता हूँ कि जब 2 लाइन इस तरह स्ट्रेट लाइन ए बी एंड ई एफ स्ट्रेट लाइन है, जब एक दूसरे को काट रही होती है, बाइसेक्ट कर रही होती है, तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये दोनों एंगल क्या हैं? आपस में वर्टिकल एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कुछ इस तरह कि ये पॉइंट हमारे पास एच है, ई एच बी, मेजरमेंट एंगल ई एच बी इज इक्वल टू एफ एच ए या ए एच एफ, ए एच एफ, मेजरमेंट एंगल ए एच एफ इज इक्वल टू 45 डिग्री, और इसके आगे वर्टिकल एंगल है। ये सब बताना भी है, रीज़न भी बतानी है, ऐसे नहीं लिख देना कि यहाँ 45 है यहाँ भी 45। ये एम से मुराद मेजरमेंट, ये एंगल का निशान होता है, आप यूँ करके डालते हो यूँ, ठीक है। तो ये एंगल का निशान, इस तरह ये एम से मुराद मेजरमेंट और ये क्या है जो है एंगल का निशान। ये एम ना भी लिखो तब भी कोई इतना इशू नहीं है। तो ये दोनों इसलिए इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों वर्टिकल एंगल हैं। तो इसलिए वर्टिकल, कुछ एंगल्स की टाइप आपको पता होनी चाहिए कि वर्टिकल एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, कोरिस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, राइट जो एंगल होता है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री, इस तरह कुछ काइंड्स हैं एंगल की, वो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा वो एंगल यूज़ होते हैं। तो ये एंगल मेरे पास क्या आ गया 45 का आ गया।
अब यहाँ पर मैं एक और काम करने लगा हूँ, मुझे करने लगा हूँ कि ए बी जो है और सी डी, इनके पैरेलल एक और लाइन में ड्रा करने लगा हूँ पी क्यू। मैंने क्या कर दी है, ड्रा कर दी है पी क्यू एक पैरेलल लाइन। जब मैं पैरेलल लाइन पी क्यू ड्रा करूँगा तो उसमें क्या होगा कि जो एंगल डी है वो दो हिस्सों में कट जाएगा, यानी दो पार्ट्स में कट जाएगा। अब दो जब पार्ट्स में कटेगा तो होगा क्या, मैं दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ P और Q एक में मेरे पास लाइन है, इसी तरह C और D जो है मेरे पास एक लाइन है, C और D है। इसमें क्या है कि ये वाली लाइन जो है F और I, ठीक है, FI। यहाँ पर एक एंगल है जो कि 32 बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी 32 डिग्री बनेगा। ये दोनों एंगल 32 होंगे। क्यों 32 बनेगा, उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसलिए जब भी कोई दो लाइन पैरेलल लाइन हो, एक दूसरे को कट कर रही हो, तो उनको एक स्ट्रेट लाइन और जो है एक स्ट्रेट लाइन क्या कर रही हो, ज्वाइन कर रही हो या काट रही हो, तो उनके एक इस साइड पे और एक उस साइड पे बनने वाला एंगल इक्वल होते हैं। यानी अगर इसको मैं 1 कहूँ, इसको 2 कहूँ, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, क्योंकि इन्हें क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल। इसी तरह अगर यहाँ पर मैं एक एंगल ड्रा करूँ, उसे 3 नाम दे दूँ, और यहाँ ड्रा करूँ 4 दे दूँ, तो इसी तरह एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। और क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल होते हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर यहाँ पे 32 बन रहा है तो यहाँ पर भी कितना बनेगा, 32 बनेगा। सही हो गया। अब इसी तरह एक और बात कि ये वाली यहाँ तक अगर आपको बात समझ आ गई तो आप ऐसा करें कि ये वाली जो फिगर है इसको बेशक अपनी कॉपी में नोट कर लें, ताकि इन फ्यूचर जब भी आप इस क्वेश्चन को देखें प्रिपेयर करने के लिए, तो आपको पता चले कि ये वाला 32 और ये वाला 32 क्यों इक्वल है। उसकी रीज़न मैं यहाँ पर रीज़न भी लिखूँगा। अब इसी तरह एक और ड्रा करता हूँ लाइन ए बी को मैं, जो कि पैरेलल है, और सी डी भी मेरे पास पैरेलल लाइन है। इनको एक लाइन जो है एच और एफ पे क्या कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रही है, यानी काट रही है। तो यहाँ पर 45 का डिग्री, 45 का ये वाला एंगल है। तो इसी तरह यहाँ पर भी क्या होगा, 45 का बनेगा एंगल। तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये कितना है, 45 डिग्री हो गया। अब ये 45 है, तो हमें क्या चाहिए, हमें डी चाहिए। डी जो है वो पूरा, ये वाला पूरे का पूरा क्या है, डी है। तो डी सिंपल सी बात है, आप मेजरमेंट एंगल डी इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 32 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 77। डी हमारे पास कितना आ गया जी, 77 आ गया। डी हमारे पास क्या आ गया जी, 77 आ गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक 70। अब हमारे पास रह गया सी। जब अब हमारे पास सी रह गया तो सी को हमने देखो किस तरह करना है। सी बहुत आसान हो जाएगा, सी का इतना मसला हमारे पास नहीं रहा। वो ये है कि ये देखो, ये आई एच है, ये एफ है और ये आई है। ये जो एक ट्रायंगल सी बन रही है ना, ये मैंने इसमें से अलहदा कर लिया। उसमें ये वाला एंगल मेरा बन रहा है 64 और ये बन रहा है मेरा 77। तो ये जो सी है मैंने फाइंड करना है। तो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में दो गिवन है, तीसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सी डिग्री इज इक्वल टू सम ऑफ जो एंगल होते हैं इसके 180 होते हैं। सम ऑफ एंगल जो होते हैं इसके, थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूँ, सम ऑफ एंगल 1 सी इज इक्वल टू सी डी 180, सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। 180 में से हमने क्या करना है, 64 प्लस 77, एक ब्रैकेट लगानी है, 180 डिग्री माइनस, इन दोनों को हम ऐड करें तो कितने हो जाएंगे, 7 और 4 11, 1 कैरी, 149 हो गया। 149 हो गया मेरे पास जी। तो ये है मेरे पास कितना आ जाएगा 59। सी इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा जी 4 कितना हो जाएगा 180 में से 141 क्या कर लो निकाल लो 10 9
7 में से 4 बाई 3 39 आ गया, सॉरी 39 डिग्री। तो इस तरह मेरे पास जो सी है ये मेरे पास कितना आ गया जी, 39 डिग्री आ गया। तो इस तरह मेरे पास ये जो एंगल है जो मैंने फाइंड करना था ये 39 फाइंड करना था, सी मेरे पास 39 है, डी मेरे पास जो है वो क्या आ गया 77। तो बस इतना सा मैंने फाइंड करना था। एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पर लिखनी है कि ये जो मैंने लिख दिया ना डी इज इक्वल टू, ये तो टोटल आ गया ना इसकी इक्वल। इसमें एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का भी मैंने आपको बता दिया और अल्टरनेट एंगल का मैंने जो बताना था, ये जो मैंने 32 लिखा, क्यों लिखा है इसकी मैं यहाँ पर लिखने लगा कि मेजरमेंट एंगल CIF इज इक्वल टू क्यू मेजरमेंट एंगल QFI इज इक्वल टू 32 डिग्री। क्यों 32 डिग्री है? क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल से कैसे, ये वाला पॉइंट आपने लाजमी लिखना है। किस तरह कि सी से आप ये वाला आई और आई से आप एफ की तरफ जाएं तो दरमियान में ये वाला एंगल आता है 32 है। इसी तरह क्यू से आप एफ और एफ से आई की तरफ आए तो ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये 32 है। और क्यों है? क्योंकि वर्टिकल एंगल है। ये तो मैंने लिख दिया था ना 32, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया था और फिर डायरेक्ट मैंने 42, 45 और 32 को मैंने ऐड करके 77 ये पूरा एंगल निकाल लिया था, जो कि मैंने डी है, ये एंगल डी था ना। ये अगर देखो बुक में तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, डी फाइंड करो। तो ये डी क्या होगा, इन दोनों को समझ होगा, इक्वल होगा, क्योंकि हमने पी क्यू जो अपने पास ड्रा की थी और पैरेलल थी तो उसने एंगल को दो हिस्सों में कट कर दिया था। तो सी और डी हमने फाइंड कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसमें क्वेश्चन 9 का पार्ट सी है, उसमें ये उसने फिगर हमें दे दी। ए बी क्या है, अगेन पैरेलल है किसके, सी डी के। सी और ये पॉइंट डी है, सी डी के पैरेलल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अननोन में इसमें हमारे पास हमने ई भी फाइंड करनी है, दो दफ़ा उसने दे दिया 2E और ई हमने फाइंड करना है, एफ फाइंड करना है और जी फाइंड करना, मतलब ई एफ जी हमने तीन चीज़ें क्या करनी है इसमें फाइंड करनी है। और एक और चीज़ जो ये वाला एंगल उसने दे दिया दैट इज़ 120 डिग्री उसने दे दिया। ठीक हो गई। अब क्योंकि ये ए बी पैरेलल है तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लें, इसको पॉइंट एच कह दें। ठीक है। अब हमने ये करना है कि हमारे पास जो एंगल है ये वाला, ये टोटल हमारे पास क्या है जी, 120 डिग्री है। ठीक है, 120 डिग्री है। अगर ये 120 है तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि ये जो एंगल आ जाएगा ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्योंकि ये जो पूरी लाइन है यूं स्ट्रेट है, जो कि सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें एक ये लाइन जो है ए बी है, ए बी जो पैरेलल है ये इस लाइन को कट कर रही है। तो ये वाला एंगल जो हमारे पास 120 है ना, ये 120 है, तो ये पूरा जो है 180 होता है। तो अगर हम ये करें कि ये पॉइंट हमारे पास एफ है, तो इसका अगर हम एंगल निकालें सी एफ बी, मेजरमेंट एंगल सी एफ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। मेजरमेंट एंगल सी एफ डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये वाला यहाँ से जो ये वाला एंगल आएगा ये 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल हमारे पास आ जाएगा। ये वाला हमारे पास 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो अब हमने ये करना है कि ये वाली जो दोनों साइड हैं, ये दोनों साइड हमारे पास क्या है, इक्वल है। ये दोनों साइड हमारे पास क्या है जी, ये देखो मैं 60 लिख लेता हूँ। अब एक चीज़ यहाँ पर गौर से समझनी है, मैं एक बल्कि यहाँ पर डायग्राम ड्रा करता हूँ, फिर आपको बेहतर समझ आएगी। मैं ये कहता हूँ कि एक ट्रायंगल सी ना, मैं ये बीच में से निकाल लेता हूँ। कौन सी, बी है, ई है, सी है। ये देखो बी सी ई, ये जो ट्रायंगल है ना मैंने निकाल दिया, उसमें उसने ये कहा कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। अगर ये जो सी बी और सी ई और बी ई इक्वल हैं तो इसका मतलब ये एसएसएस ट्रायंगल है। तो अगर यहाँ पर इसके 2E बन रहा है तो ये वाला एंगल भी इसका 2E होगा। दूसरी तरह मैं इसको इस तरह बना लेता हूँ, थोड़ा सीधा कर लेता हूँ ये, ठीक है। ये वाला में E है, इधर B है और इधर मेरे पास C है, ठीक है जी। ये E है, वो ये कह रहा है कि ये जो E B और E
बी और सी ई इक्वल है, तो उसने बी पर यहाँ पर 2a दे दिया, तो अगर ये 2 है तो ये डेफिनेटली 2e ही होगा। जब भी एक ट्रायंगल की साइड इक्वल हो तो उनके बनने वाले एंगल जो होते हैं इन पॉइंट पर हमेशा इक्वल होते हैं। तो इस तरह ये वाला एंगल मेरे पास 2e है, ये भी 2e आ गया। अब ये वाला एंगल कितना होगा? अब ये वाला एंगल ये होगा कि ये एक लाइन है, आप इसको थोड़ा गौर से देखो, ए से बी एच, ए बी और एच है। अब यहाँ देखें कि एक एंगल यहाँ से यहाँ भी लाजमी बात है बनेगा, तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बनेगा। तो जो यहाँ से यहाँ तक बनेगा वो कितना होगा? वो होगा जी e+60 बनेगा। e+60 बनेगा। क्यों e+60 बनेगा? क्योंकि अगर गौर करो आप, यहाँ से यहाँ तक e है और यहाँ से यहाँ तक सॉरी यहाँ से यहाँ तक 60 है और यहाँ से यहाँ तक e है, तो टोटल कितना हो गया? इधर से इधर तक e और 60, e+60 हो गया। अगर e+60 ये हो गया तो क्योंकि ये जो ये लाइन जो है आगे तक जा रही है CD, ए बी और सी डी पैरेलल हैं और उनको एक लाइन, यानी ये है ए बी लाइन है और सी डी लाइन है, इनको एक लाइन जो क्या है, ये इस पॉइंट से सी बी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर क्या कर रही है? कट कर रही है। तो जो यहाँ पर एंगल बन रहा है वो है जी e+60, तो ये भी क्या होगा? e+60 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों एंगल एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल हैं। मैं यहाँ इसको लिखूँगा कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं इन्हों को लिखूँगा इस तरह कि मेजरमेंट एंगल जो है सी ई बी जो कि ई पर बनेगा, वो मेरा एंगल क्या आ जाएगा? मेजरमेंट एंगल एच बी ई इज इक्वल टू e+60, जो कि क्या है, इसके आगे मैं लिख दूंगा, ये क्या है जी? अल्टरनेट एंगल है। ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। कैसे अल्टरनेट एंगल्स हैं? इसलिए कि इस साइड पे बनने वाला एंगल इस साइड पे कैसे, यहाँ से यानी सी से ई से बी जाओ तो मेरे पास ये वाला एंगल आ रहा है, ठीक हो गया। इसी तरह मैं एच से बी और बी से अगेन ई पे आता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक एंगल आ रहा है, जो कि मेरा ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो पूरा एंगल है वो ये ई है और ये क्या है 60 है। तो ये दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट है, तो दोनों ये मेरे पास एंगल क्या आ गया? e+60 डिग्री, ठीक हो गया। तो अब मेरे पास ये वाला एंगल जो है वो 2e है। 2e है। क्यों 2e है? क्योंकि ये वाली साइड इक्वल है, तो इस साइड के साथ नीचे बनने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर इसी डायग्राम को इस जगह और इस जगह क्लियर कर दिया कि ये देखो, ये जो है साइड इक्वल है, अगर इधर 2e है तो इधर भी 2e होगा। तो ये वाला एंगल 2 है तो e है, तो ये भी 2e होगा। क्यों 2e होगा? क्योंकि इस साइड के साथ बनने वाला एंगल इस साइड वाले साइड के साथ बनने वाला एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। अगर आप डायग्राम में देखो तो उसने सिंगल लाइन, ये देखो ना, यूँ उसने एक लाइन ड्रा की, इसका मतलब ये है कि ये वाली लाइन ये वाली साइड इस साइड के इक्वल आ गई। तो इस पूरी डायग्राम को अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास क्या आ गया? 2e आ गया, ये भी 2e आ गया, ये मेरे पास आ गया जी e+60 डिग्री। तो ये तीन एंगल को मैं जमा करूंगा, 2e + 2e + e+60 डिग्री इज इक्वल टू 180। कि ये जो सम ऑफ 3 एंगल हैं, ये हमें पता है कि वी नो दैट द सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। इसलिए 2 और 2 4 और 1 5e प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ये देखो 2 और 2 4 और 1 5, ये 5e इसमें तो नहीं हो सकते ना, ये तो न्यूमेरिक वैल्यू, इसके साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो अब मेरे पास 5e इज इक्वल टू 180 में से 60 गए तो 120 बच गए। अब जब e जो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो मेरे पास e जो है वो 5 2 = 10 और 5 4 = 20। तो ये मेरे पास क्या हो गया? 5 का टेबल 120 पे अगर आप डिवाइड करें 24, तो ये मेरे पास क्या आ गया जी? e तो मेरे पास 24 आ गया। तो मेरा मसला क्या हो गया? e वाला सॉर्ट आउट हो गया। अब e मैंने फाइंड कर लिया। अब मैंने e जो है फाइंड कर लिया। अब मेरे पास रह गया है जी जो मैंने फाइंड करना है वो फाइंड करना है f फाइंड करना है, और दूसरा मैंने क्या फाइंड करना है? g फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इस तरह
कि मैं ये वाला थोड़ा सा वीडियो को पास करके ये जो चीज़ है ना आप नीचे ये वाला उतार लें। अब ये देखो जी, मेरे पास एक लाइन है ए बी और दूसरी मेरे पास ए बी है ना, नहीं बल्कि ये वाली लाइन में ड्रा कर दो, सी डी ड्रा कर दो, ठीक है, सी डी। इसका ये जो पॉइंट है ई वाला, ये वाला, इधर इसके एफ है और इधर जो है एंगल है ई प्लस जैसे 60 डिग्री। क्योंकि ये सी डी एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल जो है 180 के इक्वल होता है, इसलिए मैं ये करूँगा कि ई प्लस 60 डिग्री प्लस एफ इज इक्वल टू 180, कि ये और ये जो है पूरा 180 के इक्वल होता है। ई की वैल्यू मेरे पास कितनी है 24, तो यहाँ मैं क्या पुट कर देता हूँ 24 प्लस 60 प्लस एफ इज इक्वल टू 180। अब ये देखो 4 हो गया, 6 और 2 8 हो गए और f इज इक्वल टू 180। अब ये जो 84 है इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके इसने क्या हो जाना है माइनस हो जाना है। 180 में से मैंने 84 क्या करने हैं निकाल लें, तो f मेरे पास क्या हो जाएगा जी 180 में से मैंने क्या करने हैं, लेट्स से मैं माइनस कर लेता हूँ 180 माइनस 84, तो मेरे पास आ गया जी 96 डिग्री। ये ले जी, ये जो आपके पास एंगल है ये वाला, ये भी आपके पास आ गया जी 96 डिग्री। एफ भी फाइंड कर लिया, ई एफ, बाकी आपके पास क्या रह जाता है जी जी रह जाता है। अच्छा, जी जो रह जाता है वो भी यहाँ तक वीडियो को पास करके ये उतार लें। ऐसा है कि मैं ये वाली वैल्यू आगे जी की फाइंड करता हूँ। आई होप कि आपने उतार लिया होगा। अब इसी में ये जो थोड़ी सी मेरे पास जगह है इसी में हो जाएगा, इतना नहीं है। मैं एक ए बी एच, ये एक स्ट्रेट लाइन है ए बी एच, तो इसका मतलब है कि इसका पूरा एंगल जो होता है वो 180 डिग्री के होता है। 180 के है तो इसके जो है इसको क्या कर दिया गया है 3-4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये जो पोर्शन है ये क्या है 60 है, ये ई है, ये 2e है और ये क्या है जी है। तो अब हमने क्या करना है, इन 1 2 3 4 ये जो 4 पार्ट हैं इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा 180 बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जी ये वाला हिस्सा प्लस 2e, ये 2 की पावर e नहीं है, ये 2e है, प्लस ये वाला हिस्सा ये पार्ट एंड देन ये वाला पार्ट दैट इज 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब ये हो जाएगा जी जी प्लस 2 और 1 3e हो गया इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री। अब ये हो जाएगा जी प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू 120। अब ये जो 24 है ये कहाँ से आ गया, ये e की वैल्यू है, e की वैल्यू 24 है तो मैंने e की जगह 24 पुट कर दी। तो g इज प्लस 72 हो जाएगा, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 72 होता है इज इक्वल टू 120 डिग्री आ गया मेरे पास। तो अब ये जो g है ये 120 में से 72 उधर जाके क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस प्लस हो रहा है तो इस तरफ आके इसने क्या हो जाना है माइनस हो जाना है। ठीक हो गया जी, ये नीचे वाला भी हम रेज कर देते हैं। तो अब हमने क्या करना है 120 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज़ 48। तो g इज़ इक्वल टू 48 डिग्री आ गया। तो इस तरह हमारे पास g की वैल्यू जो है 48 हमने निकाल ली। तो 48 96 एंड e की हमने निकाली थी दैट इज़ 24। तो इस तरह अननोन इस फिगर में हमारे पास e f और g था, तीनों हमने निकाली। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं जी पार्ट डी की तरफ। तो पार्ट डी हमारे पास इस तरह ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है। सेकंड साइड पे ड्रा कर लेता हूँ लाइन। ए बी और दूसरी लाइन है मेरे पास जी सी डी आई है। ठीक है, ये जो आई हमने फाइंड किया ये 65 है, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर ये भी क्या होगा 65 होगा। क्यों 65 होगा उसकी जो है ना मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ। ये क्या है हमारे पास जी
जे है, ये क्या था जी, ये आई है और ये क्या है हमारे पास, जे है। अब ये 65 है, ये भी 65, ये भी 65। अब ऐसे 65 मैंने कैसे लिख दिया, इसकी रीज़न भी होनी चाहिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ वो रीज़न भी। मेजरमेंट एंगल के जे बी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एंगल डी, ये जो है ना, ये वाला पॉइंट आई है, डी आई जे इज इक्वल टू 65 को रिस्पॉन्डिंग एंगल से। क्यों इक्वल है ये वाला एंगल इस एंगल के, क्यों इक्वल है, क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। इसका मतलब दूसरे आसान अल्फाजों में समझाता हूँ। ए बी मेरे पास एक लाइन है जो कि पैरेलल है किसके, सी डी के पैरेलल है, ठीक हो गया। तो इसमें क्या है, ये जो ए बी है इसकी जो ऊपर वाली साइड पे एंगल बन रहा है ना, इसी तरह सी डी के ऊपर वाली साइड, यानी ए बी की जो ऊपर वाली 65 बन रहा है, तो सी डी की ऊपर वाली साइड में जो 65 होगा वो भी 65 होगा। ये दोनों इक्वल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है, तो क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन है। अब मेरे पास सी डी जो है ये एक मेरे पास लाइन है, इसी तरह एक और लाइन इसको यूं बाइसेक्ट कर लिया। ये दोनों सी डी जो है पैरेलल हैं और ये मेरे पास कौन सी है जी, के और इसे आई कह लो। ये एक लाइन जो है ये एक लाइन सी डी है और ये एक लाइन, इसको दोनों स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट है। तो ये जो एंगल है 65 है, तो ये भी 65 होगा। ये दोनों क्यों 65 होंगे, यहाँ पर ये एंगल क्या है, जब भी स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इस साइड पे बनने वाला एंगल इस साइड की इक्वल होगा और इस साइड पे बनने वाला एंगल इस साइड की इक्वल होगा, ठीक है। ये कुछ रीज़न थी, तो अभी मैं इसके लिखता हूँ कि ये दूसरा क्यों इक्वल है। उसको मैं ये लिखूँगा कि जे से आई और डी की तरफ जाएँ, मेजरमेंट एंगल जे आई डी किस पर, आई के ऊपर जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा किसके, एच आई, और ये मेरे आई थिंक जी पॉइंट है, जी एच आई जी या एच आई सी कह लो, एच आई सी इज इक्वल टू 65 डिग्री, और इसके आगे हमें लिखना है वर्टिकल एंगल, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास आई हमने फाइंड कर लिया, दैट इज आई इज इक्वल टू 65 डिग्री। आई हमारे पास 65 हो गया। अब हमने क्या करना है कि बाकी के जो एंगल हैं वो हमने, और इसमें उसने क्या दिया, ये वाला एंगल उसने क्या दिया हुआ है, 68 दिया हुआ है आपकी 68। अगर ये 68 है तो इसके साथ ये वाला भी एंगल, यहाँ पर जो एंगल बनेगा इस पोजीशन पर, वो भी क्या होगा, 68 होगा। ये भी क्या होंगे, क्यों 68 होगा, क्योंकि ये वर्टिकली क्या है, आपस में इक्वल है। तो मैं इसको मैं क्या लिखूंगा, एच जी आई, मेजरमेंट एंगल एच जी आई, एच जी आई इक्वल है एफ जी सी के, मेजरमेंट एंगल एफ जी सी के, दैट इज इक्वल टू 68 डिग्री। और क्यों इक्वल है, अगेन रीज़न लाजमी लिखनी है, वजह बतानी है ना कि भाई ये क्यों इक्वल है। ऐसे तो मगर वजह रीज़न ना हो तो हर बंदा लिख दे, पीछे बुक्स के आंसर देख के लिख ले, ये इतना है तो ये भी इतना है, ये भी इतना है, ये भी इतना है, तो फिर तो फाइंड हो जाए, या वो ज़बानी याद कर ले, रट्टा मार ले। लेकिन क्या है कि साथ रीज़न बतानी है, भाई इक्वल है तो क्यों इक्वल है, ठीक हो गया जी। अब अगर आप देखें तो आपके पास ये हुआ कि एक लाइन है ए बी जो कि पैरेलल है किसके, सी डी के। इसको एक लाइन एच ई जो है एच ई एच जो कि इनफैक्ट पॉइंट एफ और जी पर सेट कर रही है, उसके साइड पे एंगल बन रहा है 68 डिग्री। तो ये वाला भी कितना होगा, 68 होगा। भाई क्यों 68 होगा, हम बताते हैं क्यों भाई 68 होगा। जी एफ बी, मेजरमेंट एंगल जी एफ बी, ये देखो ऊपर में ये निशान जो डालता हूँ ना यूँ,
ऐसे वाला है, इसका मतलब होता है कि एंगल कहाँ किस पे बन रहा है, एफ पे। वैसे भी अगर तीन अल्फ़ाबेट हैं तो जो दरमियान में होता है एंगल जिस पे बन रहा होता है वो हमेशा दरमियान में रखना होता है। तो मैंने इसलिए एफ को, एफ पर बन रहा है एंगल मेरा, तो मैंने यहाँ देखो ना बी कौन सा मैंने लिखा, एफ जी एफ बी, जी एफ बी, तो एफ पे बन रहा है इधर, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल सी जी एफ इज इक्वल टू 68 डिग्री, और इसके आगे मैं लिखूंगा अल्टरनेट एंगल। अब देखो होता यह है कि जब भी एक पैरेलल लाइन हो ए बी और सी डी, उनको एक स्ट्रेट लाइन बाइसेक्ट करती है, तो उनके इस साइड पे बनने वाला एंगल इस साइड पर बनने वाले एंगल के इक्वल होते हैं, क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल होता है। इसी तरह अगर यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। अब ये है कि यहाँ से यहाँ तक मेरा एंगल आ गया 68 डिग्री, तो एच तो अब मुझे निकालना आसान है। क्यों आसान है, ये जो मेरे पास एक लाइन आ रही है ई से एच तक या ई से डी तक, तो इस पर अगर ये देखो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है, तो अगर मैं ये देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है, ये तो टोटल स्ट्रेट लाइन पे 180 का बन रहा है, तो मैं क्या करूँगा, एच डिग्री इज इक्वल टू 180 में से 68 निकाल लूँगा। तो एच मेरे पास क्या आ जाएगा, 180 में से मैंने 68 क्या करने माइनस कर लिए, तो 112 आ गया, 112 लें जी। एच भी आपने फाइंड कर लिया, दैट इज इक्वल टू 112। आपने आई भी हमारे पास आ गया। अब हमारे पास रह गया जी जे। ये देखें यहाँ से जी एच आई, ये जो ट्राइंगल है ना, इसको मैंने देखो निकाल लिया भाई, आपकी आसानी के लिए निकाल लिया। इस तरह देखो एक ट्राइंगल है, उसमें 3 एंगल हैं टोटल, जिनमें से 2 नाउन है, तीसरा अननाउन है। तो मैं क्या करूँगा, जे जो है इज इक्वल टू 180 में से इन दोनों को सबट्रैक्ट करूँगा। तो पहले इनको मैं ऐड कर लूँगा, बाद में इनको मैं सबट्रैक्ट कर लूँगा। 180 माइनस, ये देखो 68 में 65 ऐड कर 133 आ गया। तो जे मेरे पास कितना हो जाए, 33, 7, 40, 40 और 47। तो जे मेरे पास कितना आ गया जी, 47 डिग्री आ गया। क्यों कि ये 2 थे, तीसरा मैंने फाइंड इन दोनों को ऐड किया, मैंने ऐड करके 180 में से निकाला, जो कि 130, देखो इन दोनों को ऐड किया 133 आ गया। 133 को मैंने 180 में से सबट्रैक्ट कर लिया, तो मेरे पास 47 आ गया। तो ये वाला एंगल मेरे क्या आ गया जी, 47 आ गया जी, 47 डिग्री।